हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह गार्डन से आते समय मैंने कुछ सुंदर सुंदर से फ्लावर लेकर आई थी। थोड़े बहुत फ्लावर घर के एंट्रेंस के पॉट में सजा देती हूँ और थोड़े बहुत फ्लावर अपने लिविंग रूम में इस तरह पॉट रख के इस तरह सजा देती हूँ, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। साथ ही आज मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ मेहंदी, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। 1 घंटे पहले मेहंदी को चाय पानी में भिगो कर रख देती हूँ और अब इसे अप्लाई करूँगी और जब तक मेहंदी सूखेगी डस्टिंग का कुछ काम करूँगी। हेलो दोस्तों, तो सुबह के बज रहे हैं 10 और मुझे पता चला है कि मेरे घर पर आ रहे हैं कोई गेस्ट, तो जो कि लंच करने वाले हैं। तो बस मेरे पास बचा है करीबन 1 से 1.5 घंटा, करीबन 12 साढ़े 12 बजे तक वो आने वाले हैं। तो मैं फटाफट नहा ली हूँ। आज मैंने बहुत सारा डस्टिंग का काम निकाला था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई गेस्ट आने वाला है। तो बस मैं नहा कर आ गई हूँ और अब मेरे पास 1 घंटे है। 1 घंटे में मैं दिखा रही हूँ कि घड़ी, तो 1 घंटे के अंदर मैं क्या क्या बना सकती हूँ और कैसे अपने अतिथि का स्वागत करूँगी, ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे ही मुझे पता चला घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने नहा लिया है, पूजा पाठ कर ली है और आ गई हूँ किचन में। तो इस तरह अचानक कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पर गेस्ट आ रहे हैं और हमें किस तरह से तैयारी करनी है। हमारे पास समय कम है लेकिन हमें उन्हें अच्छा खाना भी खिलाना है। तो किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे कि कम समय में बहुत सारी चीज़ें बन सके। तो चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और खिलाने का भी, तो मैं चाहती हूँ कोई भी गेस्ट आए घर में उन्हें अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिला सकूँ। अगर हमें 1 दिन पहले पता होता है कि गेस्ट आने वाले हैं, तो हम काफ़ी सारी तैयारियां 1 दिन पहले से करके रख लेते हैं। लेकिन जब अचानक पता चलता है कि 1 या 2 घंटे ही बचे हैं और घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने किचन में आकर आटा गूँथना शुरू किया। चुटकी भर नमक डाला और थोड़ा-सा दूध डालकर आटा गूँथा। उससे रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। आटा गूँथ कर साइड में रख दिया है और दाल चावल को अच्छी तरह से धो लिया है और दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा-सा हींग डाला, थोड़ी-सी शक्कर और हल्दी पाउडर डालकर कुकर में एक साथ पका दिए हैं, जिससे कि दाल चावल एक साथ बन जाएगा, तो समय भी बच जाएगा। उसके बाद जो गेस्ट आ रहे थे उनकी डिमांड थी लौकी की सब्जी खाने की। वैसे तो मैं कभी गेस्ट को लौकी की सब्ज़ी नहीं खिलाती, क्योंकि हमारे घर पर ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, तो गेस्ट को कैसे खिला सकते हैं। लेकिन गेस्ट की डिमांड थी लौकी की सब्ज़ी की, तो सबसे पहले मैंने लौकी को अच्छी तरह बारीक काट लिया है। साथ ही अब बना रही हूँ दही का मठा। मिक्सी के पॉट में मैंने मठा बना लिया, उसी में 1 मिर्ची, पुदीना और धनिया पत्ती डाल दी। साथ ही नमक, शक्कर और जीरा पाउडर डालकर मठा बनाकर रख दूंगी फ्रिज में। और अब लौकी की सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ, तो उसे टेस्टी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच घी डाला है, जीरा, मिर्ची और कड़ी पत्ता। इसी में से थोड़ा तड़का निकाल के मैं मठे में डाल रही हूँ, जिससे कि मठे का टेस्ट बढ़ जाएगा। और अब उसी कढ़ाई में डालने वाली हूँ लौकी। लौकी की सब्ज़ी घी से फ्राई करने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो थोड़ी देर लौकी पक जाएगी, उसके बाद डालूँगी नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, बस इतना ही डालना है और ढककर अच्छी तरह पकने दें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी लौकी की सब्ज़ी। मेरा दाल चावल बन चुका है, सब्जी भी लगभग बन ही रही है और अब बनाने वाली हूँ मैं रोटी। गर्मियों में रोटी बनाना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, क्योंकि काफ़ी गर्मी लगती है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा काम भी है। तो मैंने सारी रोटियाँ पहले बनाकर रख दी है। रोटियां तो हम रोज़ ही खाते हैं, तो बस उसी परात में मैंने थोड़ी सी मसाले वाली पूड़ी, यानी कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, अजवाइन, नमक डालकर मसाले वाली पूड़ी का आटा गूँथ कर रख दिया है। जब गेस्ट आएंगे तो गर्मा गर्म पूड़ी भी निकाल लूँगी, तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे, पूड़ी और रोटी। गेस्ट को हम एक ही सब्जी नहीं खिला सकते, इसलिए एक और सब्जी, यानी कि उबले आलू की मैं रसे वाली सब्जी बनाने वाली हूँ। आलू मेरे पास 4 रखे हुए थे, उसके लिए मैंने मसाला तैयार किया है। अदरक, मिर्ची और टमाटर को मिक्सी में पीस लिया है। अब एक कढ़ाई में ले रही हूँ थोड़ा सा तेल और इसमें डाल रही हूँ कुछ थोड़े से खड़े मसाले और टमाटर का पेस्ट। इसे अच्छी तरह पका लूँगी। साथ ही मेरे पास फ्रोज़न वाले मटर थे, तो मटर आलू मिलाकर एक रसे वाली सब्जी
बन जाएगी, जो कि बहुत अच्छी टेस्टी लगेगी, पूड़ी हो चाहे रोटी किसी के भी साथ। तो इस तरह मेरी आलू की सब्जी भी बन जाएगी। स्टेप बाय स्टेप एक-एक आइटम बनते जा रहे हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरह एक थाली तैयार हो जाएगी। अब आ रही है बारी सलाद की। जब तक आलू की सब्जी पक रही है, मैं सलाद काट लेती हूँ। सबसे पहले मैंने खीरा को चेक कर लिया है और इस तरह उसके आगे पीछे का हिस्सा को काट कर थोड़ा घुमा देने से जो भी कड़वापन है खीरे का वो हट जाता है, ऐसा मम्मी कहा करती थी। इसी तरह मैंने खीरे को टेस्ट करके चेक कर लिया और लंबे शेप में खीरे को काट लिया। साथ ही 2 गाजर रखे थे, थोड़ा सा चुकंदर रखा था। मेरे घर पर प्याज नहीं आता, इसलिए इतने ही सलाद मैंने काट कर रखी है और सभी को लंबे शेप में काटा है, क्योंकि जब भी आप सलाद काटें तो एक जैसे शेप में काटने से थोड़ा सुंदरता बढ़ जाती है। तो बस इसी तरह मैंने सभी को लंबे लंबे शेप में काट लिया है और एक अच्छी सी प्लेट ले लूँगी और उसमें अच्छी तरह डेकोर कर दूँगी, जिससे कि देखने में सुंदर लगे सलाद। सिर्फ खाना खिलाना या उसे थोड़ा डेकोर करके खिलाने में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अगर हम चीज़ों को अच्छी तरह से अरेंज करके रखें तो और भी अच्छी लगने लगती है। इस तरह सलाद की प्लेट मैंने रेडी करके फ्रिज में रख दी है। साथ ही अब बनाने वाली हूँ एक स्वीट डिश, यानी कि आम का रस। इन दिनों आम का रस सभी को अच्छा लगता है और घर में आम रखे हुए भी थे, तो इसे छील ले रही हूँ। साथ ही समय भी देखते जा रही हूँ, तो करीबन 11:15 बज चुके थे। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे थोड़ा रेडी भी होना है, क्योंकि गेस्ट के सामने थोड़े से सलीके से रहो तो अच्छा लगता है। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अब बचे हुए आम को काट कर मिक्सी के पॉट में डालूँगी और इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी शक्कर और ज़रा सा डालूँगी इलायची का पाउडर। इससे आम का रस में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो इस तरह से मेरी एक स्वीट डिश भी रेडी हो जाएगी। तो लगभग मेरा खाना कंप्लीट हो ही गया है। अब बारी आएगी सर्विंग की, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से खाने को सर्व करने वाले हैं। मेरे पास स्टील का भी डिनर सेट है और क्रॉकरी का भी, तो आज मैं अपनी क्रॉकरी का डिनर सेट निकालने वाली हूँ। खाना अच्छा बनने के साथ-साथ उसे सर्व हम किस तरह से कर रहे हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अच्छे खाने को अगर हम अच्छी प्लेट्स में सर्व करें तो खाने का लुक ही बदल जाता है। मैंने डिनर सेट निकाल कर टेबल पर अरेंज कर दिया है। अब बचे हुए समय में मैं आम की खट्टी-मीठी चटनी बना रही हूँ। जैसे-जैसे समय मिलते जा रहा है, एक-एक डिश कंप्लीट करते जा रही हूँ, जिससे कि थाली बहुत सुंदर लग सके। तो ये बन गई है आम और पुदीने की चटनी, जो कि इन दिनों बहुत अच्छी लगती है। रोटियाँ भी कंप्लीट हो गई है। अब इनमें मैं अच्छी तरह से शुद्ध घी लगा कर रखूँगी। उससे रोटियाँ सॉफ्ट भी रहेंगी और टेस्टी भी लगेंगी। और साथ के साथ मैं किचन में जो भी थोड़ा बहुत बर्तन है, उसे भी साफ़ करके रख दे रही हूँ, जिससे कि प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल साफ़ और क्लीन लगे। क्रॉकरी का सेट कभी-कभी निकलता है, तो उसे भी बहुत अच्छी तरह से गीले और सूखे कपड़े से साफ़ करके रख दूँगी, जिससे कि किसी भी तरह का डस्ट या स्मेल नहीं आए। एक के बाद एक धीरे-धीरे काम मेरे होते जा रहे हैं और करीबन बज गए हैं 12:15। गेस्ट अभी तक नहीं आए थे, तो मैंने घर में बने हुए गेहूं के पापड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, उसे भी थोड़ा सा तल के रख दे रही हूँ। अब इसके बाद मसाले वाली पूड़ी मैं बनाऊँगी, गेस्ट आने के बाद बनाऊँगी, जिससे कि गरम-गरम पूड़ियाँ सभी को अच्छी लगे। घर में जब गेस्ट आते हैं तो हमारे घर का लिविंग एरिया हमेशा से ही साफ़ सुथरा और क्लीन होना चाहिए। तो उनके आने से पहले जो समय मेरे पास था, उसमें मैंने अपने लिविंग एरिया को बहुत ही अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। वैसे तो सुबह-सुबह ही एक बार सफाई हो जाती है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा फैली हुई चीज़ थी उसे मैंने अच्छी तरह से समेट ली है। जब भी घर में गेस्ट आते हैं तो अच्छे खाने के साथ-साथ घर को भी हमें सुंदर रखना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर गेस्ट को अच्छा इम्प्रेशन बनाना है तो घर हमेशा सुंदर और साफ-सुथरा होना चाहिए। टी टेबल के ऊपर एक पॉट में मैं ओरिजिनल फ्लावर सजा के रख रही हूँ, जिससे कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जिसे देखकर। तो बस यही चीज़ें मैं छोटी-छोटी टिप्स यूज़ करके घर को सुंदर बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि जब भी घर में गेस्ट आए तो उन्हें बहुत अच्छी वाली फीलिंग होनी चाहिए घर आकर। करीबन 12:30 बज गए हैं और गेस्ट आ गए थे, तो बस मैंने खाने की तैयारी शुरू कर ली है।
पहले टेबल पर सारा खाना अच्छी तरह से अरेंज कर लूँगी। उसके बाद गेस्ट को बुलाऊँगी टेबल पर, क्योंकि गेस्ट के बैठने के बाद बीच-बीच में जाकर परोसना थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता। पहले डाइनिंग टेबल पर सारी चीज़ें अच्छी तरह से परोस दी हैं। तो पतिदेव गेस्ट को हाथ धुलाकर डाइनिंग टेबल पर बिठाएँगे। 2 लोग आए थे, कौन थे ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ये थे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रचारक जो कि बाहर से आए हुए थे। उनका फ़ोन आया था कि खाना हमारे ही घर पर करेंगे, ऐसी उनकी अपनी स्वेच्छा थी। तो बस फ़ोन आया और हमने तैयारी शुरू कर दी और उन्हें बैठाया। सबसे पहले खाना खाने से पहले जो श्लोक पढ़े जाते हैं खाने के, वो सबने मिलकर पढ़े और उसके बाद जो भी खाना मैंने परोसा था उसको नमस्कार किया और उसके बाद खाना शुरू किया। तो हमारे घर में इसी तरह का कल्चर है। जो भी खाना बनता है उसे अन्नपूर्णा माता मानकर पहले नमस्कार किया जाता है कि अन्नपूर्णा माता की कृपा से हमें इस तरह का खाना मिल रहा है। उसके बाद खाने की शुरुआत की जाती है। तो ये सारे कल्चर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह उन्होंने आराम से खाना खाना शुरू किया और मैं धीरे-धीरे खाना परोसती रही। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खाने में बनाई थी। उन लोगों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरे घर पर सात्विक भोजन बना था जिससे कि वो और भी खुश हो गए। तो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, तो बस मैं भी उसी पर चलती हूँ। मुझे अतिथियों का स्वागत करना, उन्हें अच्छा खाना खिलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।